मैं, मीनाक्षी, एक 36 वर्षीय महिला, जो अपने जीवन को पूरी तरह अपने परिवार को समर्पित कर चुकी थी। मेरी शादी आर्यन से हुई थी, जो 42 के दशक के एक शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। मेरी जिंदगी पति और घर तक सीमित थी। हालांकि आर्यन हमेशा मेरे प्रति ईमानदार और परिपक्व रहे, लेकिन हमारे बीच वो भावनात्मक जुड़ाव कभी नहीं था, जिसे मैं एक पत्नी के रूप में तलाशती थी। मेरी बहन की बेटी, नंदिनी, जब हमारे घर रहने आई, तो मेरे और आर्यन के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। मुझे नहीं पता था कि उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी को कैसे बदल देगी। नंदिनी के आने से हमारे घर में एक अलग सी रौनक आ गई। वह 28 साल की थी, लेकिन उसकी मासूमियत और बातें सुनकर ऐसा लगता था कि वह अब भी एक बच्ची है। उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक और आंखों में सपने होते थे। उसका मेरे घर आना मेरे लिए एक राहत की बात थी। वह मुझे घर के कामों में मदद करती और मेरी भावनाओं को समझती। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि वह आर्यन के प्रति एक खास लगाव दिखाने लगी थी। आर्यन एक शांत व्यक्ति थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन नंदिनी के साथ उनकी बातचीत में एक अलग तरह की गर्मजोशी दिखाई देती थी। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य माना, शायद इसलिए कि नंदिनी घर में नई थी और आर्यन उसका ख्याल रखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं देख सकती थी कि नंदिनी की आंखों में आर्यन के लिए एक अलग तरह की चमक थी। वह उनकी हर बात ध्यान से सुनती और उनके आसपास रहने का बहाना ढूंढती। मैंने कई बार खुद से पूछा, क्या यह मेरा भ्रम है? क्या ये सही है कि मैं नंदिनी और आर्यन के बीच कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ, जो सामान्य नहीं है? एक रात, जब मैं किचन में चाय बना रही थी, मैंने आर्यन को नंदिनी के साथ हंसते हुए देखा। ये वही आर्यन थे, जो शायद ही कभी मुझसे इस तरह खुलकर बात करते थे। मेरे दिल में जलन हुई। एक दिन, नंदिनी ने मुझसे कहा, मौसी, क्या आप कभी यह महसूस करती हैं कि प्यार सिर्फ एक बार नहीं होता? कभी कभी ये किसी ऐसे से हो जाता है, जिससे हम सोच भी नहीं सकते। मैं चौंक गई। मैंने उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो, नंदिनी? उसने अपनी नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं, मौसी। बस यूं ही। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक सवाल पैदा कर दिया। क्या नंदिनी आर्यन से प्यार करने लगी है? आर्यन भी अब बदलने लगे थे। वे नंदिनी के प्रति अधिक ध्यान देने लगे थे। मैं ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। एक पत्नी के रूप में मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन एक औरत के रूप में मैं ये समझ पा रही थी कि आर्यन और नंदिनी के बीच कुछ खास है। एक दिन, मैंने आर्यन और नंदिनी को बगीचे में बात करते हुए सुना। नंदिनी ने कहा, आपसे बात करना मुझे सुकून देता है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, जो अब कर रही हूँ। आर्यन ने जवाब दिया, ये गलत है, नंदिनी। हम इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। लेकिन नंदिनी ने कहा, प्यार गलत कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरे दिल से यह भावना कभी नहीं जाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए या इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने खुद से लड़ाई लड़ी। एक पत्नी होने के नाते मेरा अधिकार था कि मैं इस रिश्ते को रोकूं, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं नंदिनी के प्यार को समझ पा रही थी। मैंने आर्यन और नंदिनी से खुलकर बात की। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों को लगता है कि यह रिश्ता समाज स्वीकार करेगा? आर्यन ने कहा, मीनाक्षी, मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता समाज की नज़रों में गलत है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता।
मैं नंदिनी के प्रति जो महसूस करता हूँ, उसे अनदेखा करना मेरे बस में नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया है। लेकिन प्यार पर किसी का वश नहीं चलता। उनकी बातों ने मेरे दिल को तोड़ दिया। लेकिन मैं जानती थी कि वह अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार हैं। मैं नंदिनी की ओर मुड़ी और पूछा, तुम जानती हो, नंदिनी, कि यह फैसला सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नहीं, बल्कि मेरे और आर्यन के रिश्ते को भी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नंदिनी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मौसी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बड़ा हक छीन लिया है। लेकिन मैं आर्यन के बिना नहीं रह सकती। ये प्यार मैंने चाहकर नहीं किया, यह अपने आप हो गया। उन दोनों की बातें सुनने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं सोचती रही कि क्या मैं अपनी शादी को बचाने के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दूं, या फिर मैं एक बार उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करूं। मुझे अपनी जिंदगी के सारे पल याद आए। आर्यन और मैंने हमेशा एक औपचारिक रिश्ता निभाया था। हमारा प्यार कभी गहरा नहीं था, लेकिन हमने एक दूसरे का सम्मान किया। लेकिन नंदिनी और आर्यन के बीच जो था, वह कुछ अलग था, एक सच्चा और गहरा जुड़ाव। जब इस रिश्ते के बारे में हमारे रिश्तेदारों और आस पड़ोस को पता चला, तो लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को निशाने पर ले लिया। लोगों ने मुझसे कहा, तुम अपनी भांजी को यहाँ क्यों लाए? उसने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैं जानती थी कि समाज हमेशा उंगलियां उठाता है। मैंने आर्यन और नंदिनी से कहा, अगर तुम दोनों को लगता है कि यह प्यार सच्चा है, तो तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बड़ा निर्णय लिया। मैंने आर्यन से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। अगर तुम्हारा और नंदिनी का रिश्ता तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। शायद यह मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक साथी बनकर रही, लेकिन कभी तुम्हारा प्यार नहीं बन सकी। आर्यन और नंदिनी दोनों ने मेरी इस बात पर आंसू बहाए। उन्होंने मुझसे कहा, हम आपके इस त्याग को कभी नहीं भूल सकते। आर्यन और नंदिनी ने शादी कर ली। उन्होंने एक नया शहर चुना, जहां वे समाज की नज़रों से दूर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। वहीं मैंने अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का फैसला किया। मैंने खुद को नए सिरे से तलाशने की कोशिश की। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने लिए नए सपने देखे। ये कहानी सिर्फ प्यार, त्याग और संघर्ष की नहीं है, बल्कि आत्मा स्वीकृति और नए सिरे से जीवन शुरू करने की भी है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन खुद को फिर से पा लिया। आर्यन और नंदिनी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बंधन से परे होता है। और मैंने ये सीख लिया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे आज़ाद करने का साहस भी होना चाहिए। अनकहा इश्क सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कभी कभी त्याग भी प्यार का सबसे बड़ा रूप होता है।